ठीक है बेटा, तो ये दोनों जो वाल्व हैं ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जब कौन से वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व कब होंगे, जब ऊपर से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी और राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगी। तो ये दोनों वाल्व्स जो हैं क्या क्लोज हो जाएंगे। क्लोज इसलिए होंगे क्योंकि आगे चल के इन दोनों जो है चेम्बर्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो अब ये दोनों चेम्बर जब इनमें ब्लड आ जाएगी तो ये दोनों, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी सिकुड़ेगा, ये भी सिकुड़ेगा। तो दोनों सिकुड़ेंगे इस तरह से। जब दोनों सिकुड़ेंगे इस तरह से तो इनकी जो ब्लड है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ब्लड है ये ब्लड आ जाएगी। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है शो किया है, पाइप शो किया है जिसके अंदर रेड ब्लड है। इसको हम बोलते हैं आवर्टा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे जो है आवर्टा। और इस आवर्टा के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, वो आ जाएगी। कौन सी ब्लड आ जाएगी इस आवर्टा के अंदर, ठीक है, मैंने इसको जो है रेड लाइन से शो करना है। इसको हम आवर्टा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज AORTA, आवर्टा। ठीक है, तो इसमें आवर्टा में ब्लड आ जाएगी और फिर आवर्टा से ब्लड आप देख सकते हैं और बहुत सारी आर्टरीज़ निकल रही हैं। ये बहुत सारी आर्टरीज़ निकल रही हैं और इन आर्टरीज़ की मदद से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी, टिश्यूज़ में जाएगी और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल भी जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो ब्लड है वो इस आवर्टा में आएगी। आवर्टे के बाद जो है आर्टरीज़ की मदद से ब्लड की तरफ, बॉडी की तरफ जाएगी। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल की जो ब्लड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक शो की है, वेन शो की है। ठीक है, और ये जो वेन है, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, दिस इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड आएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वाल्व होते हैं। यहाँ पे जो वाल्व होंगे सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक है, इस आवर्टा के बिल्कुल जो इनिशियल है, ठीक है, यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे भी वाल्व होगा, यहाँ पे भी वाल्व होगा। ठीक है, ये इन दोनों जो है के वाल्व खुल जाएंगे। पल्मोनरी ये ट्रंक है ब्लू वाला जो आप पाइप देख रहे हैं, तो पल्मोनरी ट्रंक का भी वाल्व यहाँ पे खुल जाएगा और ये आवर्टा का भी वाल्व खुल जाएगा। दोनों के वाल्व खुल जाएंगे और इन दोनों के वाल्व को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक है, सेमी ल्यूनार वाल्व, ये दोनों सेमी ल्यूनार वाल्व खुल जाएंगे और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, ताकि जो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करें तो इनकी ब्लड वापस जो है ऊपर ना जाए। ब्लड कहाँ पे जाए, आवर्टा में जाए। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आवर्टा में जाएगी और फिर आवर्टा से पूरी बॉडी में फिर सर्कुलेट हो जाएगी, पूरी बॉडी की तरफ जाएगी। और जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो पल्मोनरी ट्रंक में आए और फिर पल्मोनरी ट्रंक आगे चल के जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और इन दो ब्रांचेस को हम क्या कहेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम पल्मोनरी जो है आर्टरी कहेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं। तो इन पल्मोनरी आर्टरीज़, ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जा रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी, दोनों पल्मोनरी आर्टरीज़ जो है ये लंग्स की तरफ जा रही हैं, ये लंग्स की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये भी ये एक लंग में जाएगी, ये दूसरी लंग में जाएगी। ठीक है, तो मैंने डायग्राम को यहाँ पे सिंपल दिखाया है, तो आप ये ना समझिएगा सर एक जो है ब्रांच को जो है वो शो कर रहे हैं कि एक ब्रांच जस्ट लंग की तरफ जा रही है। नहीं भाई, दो ब्रांचेस हैं तो एक ब्रांच एक लंग में जाएगी और दूसरी ब्रांच दूसरी लंग में जाएगी। तो यहाँ पे ये जो है आपकी जो पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, दीज आर कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरीज़, इनको हम पल्मोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज़, वैसे पल्मोनरी आर्टरीज़, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ कौन सी ब्लड को लेके जाएंगी, ठीक है, जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, मतलब इम्प्योर ब्लड को ये लेके जाएंगी लंग्स की तरफ। ठीक है, इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ आएगी और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी, जो प्योर ब्लड थी, वो कहाँ जाएगी, वो जो है पूरी बॉडी में, ठीक है, एक्सेप्ट लंग, ठीक है, पूरी बॉडी में फैल जाएगी। ठीक है, और किसकी मदद से, आर्टरीज़ की मदद से। पहले आवर्टा में आएगी, आवर्टा के बाद आर्टरीज़ की मदद से पूरी बॉडी में फैल जाएगी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगी, लंग्स में आएगी और फिर लंग्स में, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करके ऑक्सीजन को लंग्स से लेके फिर जो है वो पल्मोनरी वेन की मदद से वापस आएगी।
किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन की मदद से वापस आएगी। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं उसकी मदद से वापस आएगी। ठीक है, जो कि दोबारा ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर होके वापस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करेगी, लंग्स में छोड़ेगी और लंग्स से ठीक है ऑक्सीजन को लेके आएगी, इंक्लूड करेगी, ऐड करके वापस जब आएगी तो वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगी। और जो ब्लड बॉडी के अंदर गई थी आवर्टा और आर्टरीज की मदद से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के, ठीक है, वो जब वापस आएगी तो ऑक्सीजन को सेल्स की तरफ छोड़ के आएगी और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस दोबारा से बॉडी की तरफ आएगी। ठीक है, और वो बॉडी की तरफ किसकी मदद से आएगी, वेन्स की मदद से आएगी। तो वेन्स ने क्या करना होता है, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके ठीक है हार्ट की तरफ आती है। ठीक है, बॉडी से ठीक है ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से दूर। ठीक है, कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज का काम ये होता है। वेन्स का काम क्या होता है, ठीक है, कैरी दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कैरी दी ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आना, वेन्स का काम ये होता है। और वो वेन्स जो है पूरी ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके और उस ब्लड के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पढ़ाया था सेल्स के अंदर जो है रेस्पिरेशन के दौरान बनती है, तो वो सेल से निकल के ब्लड में आएगी और फिर वो ब्लड वेन्स की मदद से ठीक है मूव करके सर्कुलेट करके वापस जो है वो हार्ट की तरफ आएगी। जब हार्ट की तरफ आएगी तो हार्ट के राइट एट्रियम में आएगी, राइट एट्रियम में ठीक है जो नीचे वाले पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स की जो ब्लड होगी वो इन्फीरियर वेने कवा की मदद से राइट एट्रियम में आएगी, और जो ऊपर वाले पार्ट्स होंगे जैसे हेड वगैरह शोल्डर के पार्ट्स, तो वहाँ से जो ब्लड आएगी वो सुपीरियर वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम में आएगी। इस तरह से जो है ब्लड का इस हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो हार्ट के अंदर दो तरह की ब्लड्स आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी सबसे पहले जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ राइट आर्टरियम में आएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आएगी, और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो है वो ब्लड मूव करेगी। ठीक है, ये आपके वाल्व्स जो हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी, और फिर यहाँ से ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोबारा से ब्लड जो है वो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आवर्टा से निकल के पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई करेगी, और राइट वेंट्रिकल की जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज की मदद से लंग्स में आएगी प्यूरिफाई होने के लिए। तो दिस इज़ अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ये जो है हार्ट का फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो हार्ट है, ठीक है, ये जो मैंने आपको सारे फंक्शंस बताए, अब ये जो हार्ट है, हार्ट खुद एक थैले या एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होती है और वो मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करती है। तो उस मेम्ब्रेन को ये यहाँ पे मैंने शो की है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज ए पेरिकार्डियम। ये हार्ट की मेम्ब्रेन है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये भी शो किया है कि भाई जो हार्ट है वो एक मस्कुलर आर्गन है और हार्ट के मसल्स हैं। ठीक है, मसल्स की बनी हुई होती है। हार्ट 3 तरह के मसल्स की बनी हुई होती है। सबसे पहले सबसे बाहर हार्ट के बाहर जो होता है एक पर्दा होता है, और उस पर्दे को मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। और पेरिकार्डियम यहाँ पे मैंने शो किया है, एक लाइन शो की है, दिस इज़ ब्लैक लाइन, जिसको हम जो है कहते हैं पेरिकार्डियम। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये पेरिकार्डियम है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, ये जो ब्लैक वाली है। अब पेरिकार्डियम के बिल्कुल नीचे, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने डॉट में, ठीक है, कुछ शो किया है, एक फ्लूइड शो किया है, और यहाँ पे मैंने, ठीक है, हल्का सा जो है कलर के अंदर जो मैंने शो किया है, ठीक है, ये एक फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं, ठीक है, सेमी और पेरिकार्डिक फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियक फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड का काम होता है जब ये जो आपके चैम्बर्स हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, तो इन चैम्बर्स की जो है जो फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, ये जो पेरिकार्डिक फ्लूइड है, ठीक है, ये रोल प्ले करता है। आप इस तरह से कह सकते हैं एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेरिकार्डिक फ्लूइड हार्ट को या हार्ट के चैम्बर्स को। दूसरी बात ये याद रखें कि ये जो मैंने यहाँ पे जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल वाले की तरफ जो पेरिकार्डियम होती है, ये ज़्यादा मोटी
मोटी होती है, ये याद रखिए बात, ये ज़्यादा मोटी होती है, ये जो है ये ज़्यादा मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल की साइड पे जो मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम वो इतनी मोटी नहीं होती, थिन होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल को जब कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो इसकी जो ब्लड है इसको ज़बरदस्त तरीके से ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ताकि इसकी जो ब्लड है वो पूरी बॉडी तक फैले। ठीक है, इसको जो है पूरी बॉडी तक ब्लड को जो है वो भेजना होता है, सेंड करना होता है। जबकि ये जो राइट वेंट्रिकल होती है, राइट वेंट्रिकल को जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये राइट वेंट्रिकल स्मॉल में भी जो है वो थोड़ी सी साइज़ में भी जो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसको जो है इसकी जो ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको इतना दूर नहीं जाना होता, उसको सिर्फ लंग्स तक जाना होता है और लंग्स जो है हार्ट के करीब होती हैं। तो इसको जो है वो इतना ज़्यादा ज़ोर से जो है और अपने को वेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता, लेकिन लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और इसके मसल्स ज़्यादा ताकतवर होंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये या ज़्यादा थिक होंगे तो ये ज़ोर से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगी और जब ये ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसकी जो ब्लड है वो पूरी बॉडी तक जो है सर्कुलेट होगी। तो ये वजह है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की साइड पे जो पेरिकार्डियम होती है, जो इसके जो मसल्स होते हैं या हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, दोबारा से कि जो सबसे पहले जो आउटर लेयर होता है हार्ट मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके नीचे जो होता है ये फ्लूइड होता है, दिस इज़ अ फ्लूइड। ठीक है, ये जो मेरे शो की है ये फ्लूइड है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड। ठीक है, इसको हम फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, ये फ्लूइड होता है इसके जो है पेरिकार्डियम के नीचे बिल्कुल, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और उसके बाद एक लाइन मैंने शो की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और मेम्ब्रेन होती है और इस मिड वाली मेम्ब्रेन को हम एपिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियम के बाद ये आपको फ्लूइड नज़र आएगा और इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डिक फ्लूइड कहेंगे। और उस फ्लूइड के बाद आपको एक लाइन और शो हो रही है, ये भी एक मसल्स हैं और इन मसल्स को हम, या एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को हम एपिकार्डियम कहेंगे। और एपिकार्डियम के बाद मैंने आपको यहाँ पे शो किया है रेड कलर के अंदर, ठीक है, एक लेयर शो किया है रेड कलर में, यू कैन सी। ठीक है, इट इज़ वेरी क्लियर। इसको हम कहते हैं, ये जो रेड कलर के अंदर होता है इसको हम नाम देते हैं जो है मायोकार्डियम का। ठीक है, मायोकार्डियम, दिस इज़ कॉल्ड एज अ मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम है। ठीक है, तो जो मायोकार्डियम है, ठीक है, मायोकार्डियम जो है इनको हम कार्डिक मसल्स भी कहते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम कार्डिक मसल्स कहते हैं। और जो है ये मसल्स जो है इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का काम ये होता है कि पूरी ज़िंदगी, ठीक है, कोई टाइम फिक्स नहीं है, पूरी ज़िंदगी जब तक हार्ट फंक्शन करेगी, जब तक इंसान ज़िंदा है, ये मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रही होती हैं, ये अपनी रिदमिक मूवमेंट में होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसके नीचे जो मैंने यहाँ पे लाइंस शो की हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम है, ये वाली जो रेड कलर की, ये दीज आर एंडोकार्डियम, जो अंदर की तरफ है बिल्कुल रेड वाली, दीज आर दी एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये ये रेड जो है एपिकार्डियम है। ठीक है, और ये जो है ब्लैक वाली ये मायोकार्डियम है, दिस इज़ अ मायोकार्डियम। ठीक है, ये ब्लैक वाली दिस इज़ अ मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, तो ये दिस इज़ अ मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम है। ठीक है, मायोकार्डियम। ठीक है, ये जो आपका रेड और ये जो लेयर्स हैं ये एपिकार्डियम में आ जाते हैं और ये जो रेड वाले हैं लास्ट वाले ये एंडोकार्डियम में आ जाते हैं। तो बहरहाल ये आपने नाम याद रखने हैं कि जो हार्ट है वो कितने मसल्स की बनी हुई होती है और कौन कौन से मसल्स होते हैं। सबसे पहले जो मसल होता है उसको हम एपिकार्डियम, ये आपने नाम याद रखना है। उसके बाद मायोकार्डियम है, ये नाम आपने याद रखना है। उसके बाद आपने जो है जो आखिरी जो मसल होता है हार्ट का, जो इंटरनल मसल होता है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो ये तो हार्ट के मसल्स हो गए। अब हार्ट के अंदर, ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक मैंने डायग्राम बनाया है और उस डायग्राम के अंदर मैंने एक चीज़ शो की है। दो सर्कुलेशन मैंने शो की हैं। एक सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, दूसरे को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में मैंने दिखाया है कि ये जो रेड लाइन में मैंने जो डायग्राम एक शो की है, दिस इज़ अ हार्ट। ठीक है, इसको मैंने हार्ट शो किया है कि ये हार्ट है। ठीक है, जो मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ ये हार्ट है।
ठीक है। और हार्ट में से सबसे पहले आप देखें तो दो जो है वो ट्यूब्स निकल रहे हैं, ठीक है। एक जो मैंने ब्लू लाइन में शो किया है और एक रेड लाइन में शो किया है। हार्ट से ये जो ब्लू जो पाइप है, ट्यूब है, ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से निकल रही है और ये वो ब्लड लंग्स की तरफ लेके आ रही है। इसके थ्रू वो ब्लड आएगी हार्ट से, वो ब्लड आएगी लंग्स की तरफ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो इम्प्योर ब्लड होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है। दिस इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये हार्ट की तरफ ले आएगी और हार्ट ने उसको प्यूरिफाई करना है और फिर उसी ब्लड को हार्ट जो है लंग्स जो है वो दोबारा वापस हार्ट की तरफ भेजेगी। जाहिर सी बात है, ब्लड आई, ठीक है, लंग्स के अंदर उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा और लंग्स से ऑक्सीजन को लिया। जब वापस ब्लड आएगी, ठीक है, लंग्स में जाने के बाद जब वापस आएगी, दोबारा ये वापस आ रही है, तो मैंने जो है वो डेफिनेटली दूसरे रास्ते से आएगी और उस दूसरे रास्ते का नाम है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा से उसी आर्टरी से या उसी ट्यूब से वापस नहीं आएगी, तो दूसरे ट्यूब से वापस आएगी और दूसरे ट्यूब का नाम है पल्मोनरी वेन। तो जब वापस आएगी लंग्स से तो पल्मोनरी वेन से आएगी और जब वापस आएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, प्योर ब्लड होगी, और जो लंग्स की तरफ जा रही है तो वो इम्प्योर ब्लड है, और जब लंग्स से वापस हार्ट की तरफ आ रही है तो वो प्योर ब्लड है। तो इस सर्कुलेशन को हार्ट से लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से हार्ट की तरफ, ये जो सर्कुलेशन है ब्लड का, ठीक है, इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये है कि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आई तो अब हार्ट से मैंने आपको शो किया था कि आवर्टा निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आएगी और सबसे लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगी। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद जब लेफ्ट आर्ट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगी। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आवर्टा की मदद से या आवर्टा की मदद से ब्लड जो है फिर आर्टरीज की मदद से पूरी बॉडी में, ये पूरी बॉडी में जो है ब्लड चली गई है, ठीक है। ये पूरी बॉडी में, ये आर्टरीज की मदद से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो गई और सर्कुलेट होने के बाद वो ब्लड पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद जब वापस आएगी हार्ट की तरफ आएगी तो वो जो है कैसे आएगी, कौन सी ब्लड होगी, वो दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कौन सी है, ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उस ब्लड के अंदर, और यहाँ पे जो ब्लड है जो बॉडी के अंदर, बॉडी की तरफ गई है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। तो जब वह ब्लड वापस बॉडी में गई, ये बॉडी के अंदर गई वह ब्लड, और बॉडी से जब वापस दोबारा हार्ट की तरफ आएगी तो उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। इसलिए मैंने इसको जो शो किया है वो ब्लू लाइन से शो किया है, ठीक है। इस ट्यूब को ब्लू लाइन में कलर में मैंने बनाया है, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को मीन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में जाएगी और फिर बॉडी से दोबारा वापस हार्ट की तरफ आएगी। तो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो पहले ब्लड बॉडी में गई, तो कौन सी ब्लड थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थी, ठीक है, हार्ट से, ठीक है। जब बॉडी में गई तो बॉडी से जब ब्लड दोबारा से हार्ट में आएगी, ठीक है, पहले बॉडी में गई, फिर बॉडी से हार्ट में आएगी, फिर हार्ट से दोबारा से बॉडी में जाएगी। तो बॉडी से हार्ट की तरफ जब आएगी तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगी, हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, फिर बॉडी से दोबारा हार्ट की तरफ आएगी, देखिए बॉडी से हार्ट की तरफ आ रही है तो वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। बॉडी से हार्ट की तरफ आ रही है तो ये कौन सी होगी, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इम्प्योर ब्लड होगी, ठीक है। कौन सी, इम्प्योर, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। फिर हार्ट से बॉडी की तरफ आएगी तो ये हार्ट से बॉडी की तरफ आई तो वो प्योर होगी, फिर बॉडी से दोबारा से हार्ट की तरफ आएगी तो वो क्या होगी, इम्प्योर होगी। तो इस सर्कुलेशन को हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन बना, ठीक है, एक सर्किट बना, ठीक है, एक सर्कुलेशन हुआ, ठीक है, ये मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज अ ब्लैक इन ब्लैक, दिस इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा बन रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बना और दो सर्किट बन रहे हैं यहाँ पे, एक सर्किट पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्किट, दूसरा जो है सिस्टमेटिक सर्किट। तो जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उस ब्लड सर्कुलेशन को हम डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्किट सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ठीक है हार्ट जो है दो तरह के जो है सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें क्या हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड जो है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, जो कि इम्प्योर ब्लड है। जब हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगी और फिर लंग्स से वापस जब हार्ट की तरफ आएगी तो वो प्योर ब्लड होगी। ठीक है, ये देखें आप, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है और लंग्स से हार्ट की तरफ जा रही है। दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी। ठीक है,
तो एक से जो है सर्किट बन रहा है, फिर यहाँ से हार्ट से फिर बॉडी की तरफ, बॉडी से फिर दोबारा से हार्ट की तरफ ये जो है नेक्स्ट जो है सर्किट बन रहा है। तो इसलिए हम इस जो है ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको हम डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। तो उसके बाद जो है जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, हार्ट बीट क्या होती है।